आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, मैंने कल जो है वो वीडियो नहीं बनाई थी। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। लेकिन इंशाल्लाह लेकिन मेरे बेटे ने मेरी वीडियो को मैं अपना लिंक बताया था कि आप लोग इसको सब्सक्राइबर करवाने के लिए आप लोग इस लिंक पे जाकर आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ है कि मैं आज आप लोगों को 5 क्लास का जो मैथ है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आज से हम लोग क्लास 6 का मैथ स्टार्ट करवाते हैं। क्लास 6 के मैथ के अंदर पहला चैप्टर 6 सेट है, और सेट के बारे में आप लोगों को मालूम है। आज मैं सेट के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सेट जो होता है ना, दो चीज़ों से मिलकर बनता है सेट। ठीक है, तो सेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो है, आज मैं इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ आप लोगों को सेट का, कि सेट में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर मैं आपसे नेचुरल सेट कहती हूँ तो नेचुरल सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है? नेचुरल सेट। ठीक है, ये नेचुरल सेट का कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ कि नेचुरल सेट लिखे 1 से लेके 10 तक, तो आप लोग जो है ना 1 से लेके 10 तक लिख देंगे, इसके बाद खत्म कर देंगे, आगे नहीं चलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि नेचुरल सेट लिखें तो आप 1 2 3 लिखकर डॉट डाल देंगे। इसका मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन नंबर्स और भी आगे हैं जिनको हम आगे नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर को ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और 0 1 2 3 ये सोन। तो आपने देखा इसके अंदर और इसके अंदर क्या चीज का फर्क है? 0 का फर्क है। तो यहाँ पर 0 नहीं लग रहा है। जो नेचुरल नंबर होता है और जो 0 से स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है? होल नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, और इवन नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर किसे कहते हैं? ये तमाम नंबर्स मैं आप लोगों को डिफाइन करने वाली हूँ चैप्टर सेट के अंदर, और सेट के अंदर ये तमाम चीजें आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी के साथ आप आराम से। और इसके अलावा मैं आप लोगों को जो है ना इसकी अक्सर जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर जब क्वेश्चंस लिखते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी साइन आती हैं, तो वो साइन करना भी मैं आप लोगों को सैम्पल बताऊंगी कि इसके अंदर क्या मतलब हो रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को नेचुरल सेट बताया, प्राइम्स। अच्छा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी नंबर में नहीं आते, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी नंबर में नहीं आते, जैसे देखें 1 अपने अलावा किसी में नहीं आता, 3 अपने अलावा नहीं आता, 5 अपने अलावा नहीं आता और 7 अपने अलावा नहीं आता, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर किसे कहते हैं? ज्यादातर यही सेट यूज होते हैं, और इंटीजर्स होते हैं जो एक तरफ से माइनस में होते हैं और एक तरफ से प्लस में। ठीक है, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक, यहाँ पर वो चीज भी मैं लिख देती हूँ। ठीक, तो चलो देखिए, इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर का मतलब है कि ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में पूरे पूरे डिवाइड हो जाए तो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12, यानी ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल्स में भी आए वो भी क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6। अब 4 जो है 2 में भी आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, अपने अलावा 4 में भी आता है। इसके अलावा 6 में किस में आता है? 1 2 और 3 और 6। ठीक है, 4 नंबर में हो गया। 8 में भी बहुत सारे मतलब अब वैसे ज्यादातर यही कहा जाता है कि इवन नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो 2 के टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। अब 2 का टेबल 12 पे थोड़ी एंड होता है, तो आप सो ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर क्या होते हैं कि आप एक नंबर लिखें और एक नंबर छोड़ दें, वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। जैसे 1 2 छोड़ दिया, 3 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 7 8 छोड़ दिया, 9 10 छोड़ दिया, 11। तो ये ज्यादातर प्राइम से मिलते जुलते होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप लोगों को लग जाती है, लेकिन ये मैंने आप लोगों को डिफाइन किया है। ठीक है, इंटीजर्स किसे कहते हैं? जो एक तरफ से नेगेटिव में होते हैं और दूसरी तरफ से पॉजिटिव में होते हैं, और 0 लगाकर दूसरी तरफ मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज चले, वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा -5 -4 -3 -2 और -1 -1 के बाद लगाया 0, और 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये सोन। ठीक है, 1 2 3 ये सोन। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा। और एक बात मैं आप लोगों को और डिफाइन कर देती हूँ कि
माइनस के अंदर जो नंबर जितना छोटा होगा वो इतना ही बड़ा होता है। ये बात दिमाग में बिठा लें कि माइनस के अंदर अगर -5 कह रही हूं तो ये -5 बड़ा नहीं है, -5 छोटा है, -4 उससे भी बड़ा है। ठीक है, -4 से भी बड़ा क्या है -3, -3 से भी बड़ा क्या है -2 और -2 से भी बड़ा क्या है -1। क्लियर हो गई ये बात। इंटीजर्स में आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को सेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ये बता देती हूँ कि कभी कभार आप लोगों के साथ पास जब आप लोग सेट वाले क्वेश्चंस करते हैं तो सेट वाले क्वेश्चंस के अंदर ये चीज बैन होती है। अब सेट वाले क्वेश्चंस के ऊपर अगर आ जाऊंगी मैं तो सेट वाले क्वेश्चंस के अंदर डिटेल वाइज मैं आप लोगों को समझाऊंगी क्लास 7 में। क्लास 6 के अंदर इतना ज्यादा नहीं कहा गया, बस उन्होंने सेट चैप्टर तो लिखा है लेकिन सेट चैप्टर को इतना ज्यादा डिफाइन नहीं किया कि सेट में आप लोगों को और ज्यादा बताया जाए। सेट में भी बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, जब आप लोग सेट चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप सोचेंगे कि सेट तो बहुत ज्यादा, मतलब आपको लग रहा है कि सेट के अंदर बस यही चीज होती है, ऐसा नहीं है। सेट के अंदर कहीं यूनियन हो रहा होता है, कहीं कॉम्प्लीमेंट हो रहा होता है, कहीं इंटरसेक्शन हो रहा होता है, ठीक है, कहीं मल्टीप्लाइज हो रहा होता है, कहीं डेल्टा हो रहा होता है और कहीं बहुत सारी चीजें होती है XYZ, कहीं माइनस हो रहा होता है। तो ये सबके रूल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हम लोग जब मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए वो चीज आसान हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता है ए और इसके साथ ई लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख दिया बी, तो ई का मतलब होता है बिलोंग, यानी ए बिलोंग करता है किससे, बी से। तो यानी कि ई जो है ना वो ई वो वाला नहीं है, इवन नंबर और प्राइम नंबर वो वाला नहीं है, ये वो नंबर है जो ए और बी के दरमियान हमने छोटा सा ई बना दिया। इस ई का मतलब है कि ए जो है वो बिलोंग करता है किससे, बी से। ठीक है, और सबसेट भी होता है, तो सबसेट में क्या होता है, ये सबसेट की साइन होती है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ऐसे होता है। तो ये बहुत सारी साइन है जिनको इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको पता है कि मैं एक्सरसाइज थोड़ी कम करवाती हूँ, मैं आप लोगों को जनरली वो वाले क्वेश्चंस करवाती हूँ, वो वाली मेथड बताती हूँ जो तमाम चीजों के अंदर आ रहे होते हैं और जिनको आप हमेशा हमेशा फॉलो करते हैं। उनके अंदर समझने के नहीं की गुंजाइश ही नहीं होती, वो हमेशा आपको वो वाला मेथड में आपको एग्जैक्टली वही चीज करनी होती है जो मैं आपको बताई जा रही है। ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोग, मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं मेहनत भी कर रही हूँ और फिर मुझे आप लोगों का प्यारा प्यारा सा साथ चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी ना। तो प्लीज 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 मुझे सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मुझे लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करो, कमेंट्स भी किया करो। मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। कमेंट्स भी किया करें, पता तो चले कि मैं क्या करवा रही हूँ, हो सकता है मैं गलत करवा रही हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि इंसान जो है वो खता का पुतला है और इंसान से गलती हो जाती है। ये नहीं है कि हम लोग अगर समझा रहे हैं तो हम लोग से गलती नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैथ जो होता है ना वो हमारे माइंड में अगर एक दफा बैठ जाता है और एक दफा हम जो चीज समझ लेते हैं ना तो ये जितना देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है उतना ही ज्यादा इजी भी होता है। जैसे इंटीजर्स में आप लोगों ने देखा ना कि मैंने आपको बताया कि जो माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा के लिए इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को क्लास 6 की और थोड़ी सी चीजों का इंट्रोडक्शन दूंगी जो कॉमनली होती है, जो सबके अंदर आती है। और लेवल की बुक्स उठा लें या फिर कोई सी भी बुक्स ऑक्सफोर्ड की ले लें, किसी की भी ले लें, तो उसके अंदर ये तमाम चीजें देखिए, होता बुक वही मैथ वही है, लेकिन बस थोड़ा सा 19-20 क्वेश्चंस आप लोगों के बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि मेथड वही होता है, सब कुछ वही चीज हो रही होती है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपने देखा है कि मेरी वीडियोस बहुत सारी हैं और ज्यादा मैं लॉन्ग मेथड नहीं करवाती हूँ, मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चंस करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ के अंदर अगर आप लोगों को मैंने ज्यादा लंबी वीडियो बनाना शुरू कर दी ना तो फिर आप कहेंगे मिस क्या है, मैथ ही पढ़ाए जा रहे हैं, हम नहीं कर रहे भाई, ये वाली चीज होगी। तो मैं आप लोगों को अभी तक वो चीज बेसिक चीजें समझा रही हूँ जो आप लोगों की हमेशा काम आने वाली है। तो बच्चों इंशाल्लाह जब हम 7 और अभी इंशाल्लाह 6 तक तो स्टेज तक तो पहुंच गए, 7 तक आएंगे तो 8 की क्लास का मैथ नहीं करवाऊंगी। 9 क्लास की वीडियोस जब हम बनाएंगे तो उसकी वीडियोस में मैं हर क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आजकल के न्यू मैथ में कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियोस में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you.